प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज का मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ। और आज हम लोग देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से। और आज हम लोग सीखेंगे, बीमारी है अगर आपके शरीर में है तो आज मैं कुछ परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख लेकर आई हूँ, जिससे कि अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के जीवित वचन है। चाहे आप प्रभु को जानते हो और या ना जानते हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसको अपने शरीर के लिए बोलेंगे और उस पर ध्यान लगाएंगे तो आपको परमेश्वर के ये वचन चंगे कर देंगे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, अगर हम किसी भी कारण से बीमारी में ग्रसित हैं, बहुत हमने डॉक्टरों से इलाज करा लिया है और फिर भी हम चंगे नहीं हो पा रहे हैं, या किसी भी कारण से दुष्ट आत्माओं के कारण से हमारे जीवन में बीमारी है, या किसी भी ओझा तांत्रिक के पास हम गए हैं लेकिन फिर भी हम चंगे नहीं हो पाए हैं, तो आज आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन मैं लेकर के आई हूँ, जिससे कि आप परमेश्वर के इन वचनों को अगर बोलेंगे विश्वास के साथ में, और ये विश्वास करेंगे कि ये वचन जो मैं बोल रहा हूँ और ये परमेश्वर के जीवित वचन है जो मेरी ज़िंदगी के लिए है और मैं चंगा हो जाऊंगा, तो सच में आप चंगे हो जाएंगे। आइए आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। जैसा कि परमेश्वर का जो वचन है वो दवा है, परमेश्वर का वचन एक औषधि है जो आपके शरीर को चंगा कर देगी। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन 15 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को ध्यान से सुने और जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से कोई भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे तो जितने रोग मिस्रियों पर प्रभु ने भेजे हैं, प्रभु कहते हैं कि एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि प्रभु के आज्ञाओं को आप मानते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। बीमारी से हो, किसी भी दिक्कत से हो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हुए हैं तो परमेश्वर आपके लिए कहते हैं कि वो आपको छुड़ाएंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा वचन देखने जा रहे हैं। यशायाह 53 के 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यहाँ पर प्रभु यीशु का वचन ये नहीं कहता है कि आप चंगे हो जाएंगे, बल्कि हम लोग चंगे हो चुके हैं। अब जो हमें चंगाई है अपने शरीर में रिसीव करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दे दी है क्रूस पर, लेकिन अभी जो हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं या प्रभु की आज्ञाओं में नहीं बने हुए हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि जब आप प्रभु की आज्ञाओं में चलेंगे और परमेश्वर के वचन को मानेंगे, तो वो जो चंगाई प्रभु यीशु ने क्रूस पर दे दी है वो आपके शरीर में उतर जाएगी। और प्रभु का वचन जैसा कहता है कि आपको विश्वास करना है, और प्रभु का वचन कहता है वह हमारे अपराधों के कारण, जो गुनाह हमने किए थे हमारी उसने कीमत चुका दी है क्रूस पर, हमारे गुनाहों की कीमत उसने अपने लहू से चुका दी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। तो प्रभु यीशु ने हम लोगों को चंगा कर दिया है। तो प्रभु की चंगाई हमें अपने शरीर में कैसे लानी है? अगर आप किसी भी दुष्ट आत्मा के कारण बीमार हैं, या किसी पाप की बीमारी के कारण पाप किए हैं उसके कारण बीमारी आई है, उससे बीमार है, या आपने गलत तरीके से प्रभु भोज लिया है और उसके कारण बीमारी आई है, तो आपको परमेश्वर के वचन ही इस बीमारी से चंगाई देंगे। तो जैसा प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अगर आप विश्वास से बोलेंगे, प्रभु यीशु आपका वचन कहता है कि आप हमारे अपराधों के लिए घायल किए गए हैं और हमारे अधर्म के कामों के कारण आप कुचले गए हैं और हमारी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी है, और प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु इस तरह से आपको वचन की घोषणा करनी है और आपके अंदर, आपके शरीर में आपको चंगाई उतरते दिखाई देगी। तो इसीलिए जब आप चंगे हो चुके हैं, प्रभु ने चंगाई दे दी है, तो आप अपने शरीर में चंगाई रिसीव कर सकते हैं। तो इसीलिए भजन संहिता 103 के 2-3 में लिखा है,
हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहे, जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु का वचन कहता है कि तेरे सब रोगों को वो चंगा करता है। तो इसीलिए प्रभु का वचन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। चाहे हमारे जीवन में बीमारी है, कठिनाई है, समस्याएं हैं, जब हम धन्यवाद देते रहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि देखिए, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहे, जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो आप क्या करते हैं कि जब प्रभु को धन्य कहते हैं तो हमारे अधर्म से परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं और हमें रोगों से चंगा करते हैं। यिर्मयाह 30:17 में लिखा है कि क्योंकि मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी कारण आप बीमार हैं तो प्रभु का वचन आपको कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। आज का ये वचन आपके लिए है। आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अगर आप बीमार हैं तो प्रभु का वचन आज आपसे बात कर रहा है और कहता है क्योंकि मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। नीति वचन 4:20 में से 22 तक देखेंगे, लिखा हुआ है, मेरे पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दे, क्योंकि वे उनके लिए जो उन्हें पाते हैं जीवन और उनके सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। तो प्रभु का वचन आपके लिए जीवन और स्वास्थ्य है। आपने जो प्रभु का वचन पाया है तो ये आपके लिए जीवन और आपके लिए स्वास्थ्य बन चुका है। तो आप परमेश्वर के इन वचनों को अगर घोषणा करेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे विश्वास के साथ। ऐसा नहीं कि हम मुंह से बोल रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर आपको प्रभु का वचन दिया गया है, प्रभु ने आपको वचन दिया है, तो आपको उस पर विश्वास करना है और उसको बोलना है, तब आपके जीवन में वो एक्टिव होगा। बस अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है, बस बोल रहे हैं, तो वो एक्टिव नहीं होगा। और अगर परमेश्वर के वचन में आप चल नहीं रहे हैं तब भी ये आपके जीवन में एक्टिव नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के पास आए, अगर आप बीमारी से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पापों से दूर होना पड़ेगा। तब परमेश्वर की ये चंगाई जो वचन के रूप में है आपके शरीर में, आपके जीवन में आएगी और आप चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मरकुस 5:34 में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। यहाँ पर एक स्त्री थी जो 12 साल से उसको लहू बहने की बीमारी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक दिन उसने सुसमाचार सुना और उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ी। उसने ये नहीं देखा कि कितनी भीड़ है, कितनी समस्या है, कितनी क्या है, और वो यीशु मसीह को उस भीड़ को पार करते हुए छू ली। और वो ऐसी अवस्था में थी कि उसको लहू बहने का रोग था कि अगर किसी को पता चल जाता तो उसको पत्थर मार के ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन वो समस्याओं से नहीं डरी। वो सोची आज मरना तो वैसे भी है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को छू करके मरे तो बहुत ही अच्छा है। तो उसने विश्वास किया प्रभु पर और वो भीड़ को पार करते हुए यीशु को छू ली और वो देखी कि मैं चंगी हो गई हूँ। तो अगर आप विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को छुएंगे तो आप भी चंगे हो जाएंगे और प्रभु के पीछे आप चलें और प्रभु की आज्ञाओं को माने और आप अपने शरीर में, आपके जो भी घाव है शरीर में, आप जिस कारण भी बीमार हैं तो प्रभु आपको चंगा करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है निर्गमन 23:25 में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना और वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और मैं तुम्हारी बीच से बीमारी को दूर करूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बीच से मैं रोगों को दूर करूंगा, बीमारियों को दूर करूंगा। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना। तो जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब प्रभु का वचन आपसे कहता है कि मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं तब बीमारियां दूर होती जाती हैं, क्योंकि अगर आप प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे तो बीमारियां आपको छोड़ के नहीं जाएंगी। तो इसीलिए इस बीमारी की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाई है, इसलिए आप चंगे हो जाते हैं, क्योंकि आपका कीमत चुका दिया गया है। तो आपको आपके जीवन से उन बीमारियों को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका कीमत चुका दिया गया है। जो पाप आपने किए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने शरीर में ले करके कलवरी क्रूस पे मरे हैं। तो आपके पापों को भी प्रभु ने माफ़ कर दिया, आपकी बीमारियों को भी आपके जीवन से दूर कर दिया है। तो आपको विश्वास करेंगे, आप अपने
जीवन में, तब जाकर आप चंगाई प्राप्त करेंगे अपने शरीर में। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर चंगाई आपके शरीर में नहीं उतर पाएगी। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, लिखा हुआ है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना और वह तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा। तो जब आप अन्न और जल खाएंगे और पिएंगे तब आपको आशीष मिलेगी और आप रोगों से बचे रहेंगे। और प्रभु के वचन पर आप विश्वास करें और विश्वास से घोषणाओं को करें जो मैंने ये वचन आपको बताए हैं। भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो निकालता है। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि आपको वचन चंगा करता है, आप वचन के द्वारा चंगे हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि कितनी रिपोर्टें करा लिए होंगे, बार बार पॉजिटिव आ रहा होगा और डॉक्टर से इतनी दवा करा रहे होंगे, कितना पैसा खत्म हो गया होगा, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाते हैं और प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो फिर आपके जीवन में आशीर्वाद आएंगे और बीमारियां दूर होंगी और आप चंगे हो जाएंगे। आप किसी भी कारण से बीमार, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, अगर आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करेंगे प्रभु के वचन पर और सच में प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, तब आपके जीवन में परमेश्वर हर एक बीमारी से आपको चंगा कर देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु चंगा करने वाले प्रभु हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, आप पता नहीं कौन से गड्ढे में पड़े हुए हैं, किस पाप के गड्ढे में पड़े हुए हैं, किस बीमारी के गड्ढे में पड़े हुए हैं, किस कमी घटी के गड्ढे में पड़े हुए हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको उस गड्ढे से प्रभु निकालेंगे जिस गड्ढे में आप पड़े हुए हैं, और आपको निकालने वाला कोई भी नहीं। आप किसी भी गड्ढे में पड़े हो, परमेश्वर आपको अपने, इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है, प्रभु आपको चंगा कर देंगे। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 107 के 20 में, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो निकालता है। और याकूब 5 के 15 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी क्षमा भी हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है अगर तुम में से कोई रोगी हो तो अपनी कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, जिससे कि वो प्रार्थना करवाएं। अगर कोई बीमार है आपके घर में, और आप जब किसी को बुलाएंगे और प्रार्थना कराएंगे, तो जब वो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेगा तो प्रभु का वचन कहता विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है जब आप विश्वास करेंगे तो आप बच जाएंगे और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु आपको छुएगा विश्वास के द्वारा। और सारी चीज़ें, सारा खेल विश्वास का है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में विश्वास के द्वारा कार्य होगा, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कार्य नहीं होगा। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो भी उनकी क्षमा हो जाएगी। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और बीमारी की हालत में प्रभु के पास में आता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि अगर उसने पाप भी किए हैं तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी और आप रोग और बीमारी से भी बच जाएंगे। क्योंकि ये सब बीमारियां जो है पाप के कारण आती हैं, श्राप के कारण आती हैं, दुष्ट आत्माओं के कारण आती हैं। गलत रीति से हम प्रभु मेज लेते हैं तो उसमें आती हैं। अगर हम पाप करते हैं और फिर भी प्रभु भोज लेते हैं तो हमारे जीवन में वो बीमारियाँ आती हैं। तो दुष्ट आत्माओं के कारण आती हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए आती हैं। तो बहुत से कारण होते हैं दुष्ट बीमारियों को आने के लिए हमारे जीवन में। तो इसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास की प्रार्थना जब आपके लिए होगी तो आप बच जाएंगे और परमेश्वर उस रोगी को उठाकर खड़ा कर देगा। और यदि उस व्यक्ति ने पाप किए हैं तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। वो अपने पापों को जब परमेश्वर के सामने मानेगा तो प्रभु उसके पापों को क्षमा करेंगे और फिर चंगा कर देंगे। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी क्षमा हो जाएगी। और यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम,
संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। तो जो बीमारी होती है वो डर लेकर के आती है, तो प्रभु ने हमें डर नहीं दिया है, डर की आत्मा नहीं दिया है, तो ये शैतान की है डर की आत्मा। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमको डरना नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा करना है। तो परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है कि हमारे जीवन में बीमारी है, हम खत्म हो जाएंगे और हम मर जाएंगे, ये सब नहीं डरना है। आपको प्रभु के वचन पर विश्वास करना है, प्रभु आपको फिर से उठाकर खड़ा करेंगे और चंगा करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। जो कोई बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, आज के इन वचनों के द्वारा वो चंगे हो जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, आज के जो वचन परमेश्वर पिता दिए हैं लोगों को परमेश्वर पिता, चंगाई के वचन है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जब वो घोषणा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन वचनों पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन पर विश्वास करते हैं तब वो चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। अगर कोई बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि जब उन्होंने ये वचन सुना है मेरे पिता परमेश्वर, तो आपके वचन के द्वारा वो चंगे हो जाए प्रभु। आपका वचन उनके जीवन में एक्टिव हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। वो जब विश्वास से ग्रहण करते हैं परमेश्वर पिता, तो वो चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को प्रभु यीशु के नाम में मैं बांधती हूँ। हालेलुया। और मैं परमेश्वर पिता आपके सामर्थी नाम में मैं उसको आदेश देती हूँ कि उनके शरीर को छोड़ दो, जो बीमार हैं उनके शरीरों को छोड़ दो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हम तुम्हें आदेश देते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु के नाम में आदेश देते उनके शरीर को छोड़ दो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई प्रभु यीशु मसीह उनके शरीरों में उतर जाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, वो आत्मा सामर्थ में परमेश्वर बढ़े, आत्मिक रीति से बढ़े परमेश्वर पिता, गुनाह और पाप से दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु, आपकी परमेश्वर पिता आशीष उनके जिंदगी में उतरे, आपकी चंगाई प्रभु यीशु मसीह जो आपने क्रूस पर दी है परमेश्वर पिता, वो चंगाई उनके शरीर में उतर जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु, हम सारा आदर महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।